हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज़ की तरफ से 6000 प्लस वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो गई है। इसमें आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसीज देखने को मिलेगी एंड टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। इसमें आपका सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सैलरी आपको 40 से 50 हज़ार तक देखने को मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी सैलरी जहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट्स हैं उन सब पे हम बात करेंगे। क्या आपकी सैलरी रहने वाली है, क्या आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कब से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्या आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। इस नोटिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स का डाउट होता है वो होता है क्वालिफिकेशन के लेके। तो क्वालिफिकेशन पर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप वीडियो को ध्यान से देखें एंड आप वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है, जहां पर आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है। टेक्नीशियन की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद जहां पर इन्होंने बताया है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ये नोटिफिकेशन में जितने भी पेजेस हैं, जैसे ये इन्होंने बताया है जो पेज 1 है इस पे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं इन्होंने। जो पेज 1 से लेके 3 तक है, जहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा। जो जो मेन पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन पे उन सब पे हम बात करेंगे। जहाँ पर इन्होंने लिस्ट ऑफ एनेक्चर बताए हैं, एनेक्चर ए में जहाँ पर इन्होंने पोस्ट पैरामीटर्स बताए हैं, जो कि पेज नंबर आपको देखने को मिलेगा 27 से लेकर 36 तक। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी नेम ऑफ पोस्ट, जहाँ पर इन्होंने डिटेल वाइज बताया है। आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट रहने वाली है, जो कि पे लेवल आपको 7th देखने को मिल रहा है। इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड V1 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पर आपको 183 देखने को मिल रही हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। उसके बाद जहां पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें आपको 28 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं ट्रैकमैन की। उसके बाद ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसीज हैं वो 113 है। ये आप जहां पर अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग जहां पर देख सकते हो आपके ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। क्रेन ड्राइवर की वैकेंसीज हैं जो कि 55 वैकेंसीज हैं। उसके बाद फिटर की वैकेंसीज हैं जो कि 2106 वैकेंसीज हैं। उसके बाद जहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेल्डर की वैकेंसीज हैं 28। तो बहुत सारे जहाँ पर अलग अलग ट्रेड को जहाँ पर मौका दिया गया है, जिनकी जो वैकेंसीज आउट की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं आपको बता दूं 6238 वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आपको जहां पर देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप 28 जून 2025 से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 28 जुलाई 2025 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एंड जो इसकी फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 जुलाई 2025। एंड अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, कोई भी अगर आपने फॉर्म में मिस्टेक कर दी है, तो आपको जहां पर करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा 1 अगस्त 2025 से लेकर 10 अगस्त 2025 तक आपको करेक्शन का भी टाइम दिया जाएगा। जैसे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी बट आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने नाम में कोई मिस्टेक कर दी या कोई भी अगर आपने मिस्टेक कर दी, तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल कर दी जाएगी। तो जहाँ पर इन्होंने बताया है अगर आप अपने फॉर्म फिल करते टाइम अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हो, तो वो जहाँ पर विंडो जो है वो ओपन की जाएगी। इसकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। जो आपको आपका फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है। एंड सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एक ही आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग जो है वो दे दी जाएगी। इसके लिए सभी जो आपको अपडेट मिलेंगे वो RRB की ऑफिशियल साइट पे आपको इसके सभी अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी जो पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं जहाँ पर सीरियल नंबर 1 है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की ये पोस्ट है। तो इसका जो पे लेवल रहने वाला है वो आपका रहने वाला है लेवल 5। तो बहुत ही अच्छा पे लेवल आपको जहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो स्टेशन मास्टर होता है स्टेशन का,
उनकी जो सैलरी होती है पे लेवल 6 की होती है। तो ये आपकी पे लेवल 5 की आपको जहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। तो आपकी जो इनिशियल पे है वो 29,200 रुपये आपकी रहने वाली है। उसके बाद इसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड V1 होना चाहिए। एंड जो इसके लिए एज क्राइटेरिया है आपका वो 01/07/2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। एंड जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है, इसके लिए आपकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 18 से लेके 33 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 183 रहने वाली हैं, जो आपको RRB जोन वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। तो नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की रहने वाली है। इसमें आपको पे लेवल 2 देखने को मिलेगा। आपको पता होगा रेलवे में ग्रुप डी की एक पोस्ट होती है, उसके ऊपर ये पोस्ट होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। इसके लिए आपका जो पे लेवल है, इनिशियल पे आपको बेसिक पे जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी 19,900। एंड इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो अलग अलग जहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। एंड इसके लिए जनरल कैटेगरी की जो एज रहने वाली है वो 18 से लेकर 30 साल तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6,055 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है वैकेंसीज का, बहुत ही बढ़िया नंबर है। और टोटल जहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसीज मिला के और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज मिला के आपको जहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं 6,238। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आपको जहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में। अगर आपकी जॉब जो है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में लग जाती है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 29,200 इन्होंने लिखा है, ये आपको ज्वाइनिंग टाइम ये सैलरी नहीं मिलेगी। इस पर आपका जो है DA लगेगा, जो कि अभी 56% है। उसके बाद आपका इसके अंदर TA DA सभी मिला के मैं आपको बता दूं कि इससे ये जो आपकी सैलरी है ये डबल हो जाएगी। तो आपकी 50 to 60,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी है अगर आपकी सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में हो जाती है तो। और अगर आपकी सिलेक्शन जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में होती है तो आपकी सैलरी जो है 35,000 से लेके 40,000 तक आपको आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी आपको जहाँ पर देखने को मिल रही है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में भी एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है रेलवे जोन वाइज आपको जो वैकेंसी जो हैं वो देखने को मिलेंगी, वो आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन आपको आपका फॉर्म जो है वो फिल करना है। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन इन्होंने जहाँ पर मेंशन की है वो मैं आपको सब कुछ जो है वो बता दूंगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो जो फॉर ऑल कैंडिडेट जैसे जनरल हो गए, OBC कैंडिडेट हो गए, इनकी जो फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 500। और जो कैंडिडेट हैं SC ST कैटेगरी से हैं, उसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं, PWD कैंडिडेट हैं, फीमेल चाहे वो OBC जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, उसके बाद EBC कैटेगरी है जी, तो इनकी फ़ीस रहने वाली है 250। और मैं आपको बता दूं अगर आप अपना CBT एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे कोई भी कैंडिडेट है उन्होंने जो फॉर्म फिल किया है तो आप अपना CBT एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको 400 जो है 500 आपने फ़ीस पेमेंट की होगी तो आपको 400 रुपीज़ जो हैं वो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। आपको मिल जाते हैं, लेकिन मिलते 1 साल 1.5 साल लग जाता है। अभी पिछले जो टेक्नीशियन के फॉर्म फिल हुए थे अभी तक उनका जो 400 फ़ीस है वो जहाँ पर अभी वापस उन्होंने रिफ़ंड रेलवे की तरफ से नहीं की गई है। जहाँ पर इन्होंने बताया है अगर जो 400 जो रुपीज़ हैं आपके वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं अगर आप CBT में अपेयर हो गया, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आपको 400 फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। और जो ये सेकंड सीरियल नंबर पर आपको कैटेगरी दिख रही हैं ST SC सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है, PWD फीमेल कैंडिडेट हैं, इनको 250 का 250 ही रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जब भी आप अपना जो फॉर्म फिल करवाने जाओगे, जैसे आप साइबर कैफ़े पे आप अपना फॉर्म फिल करवाने जाओगे तो आपको साइबर कैफ़े का वहाँ पर बैंक डिटेल्स नहीं देनी है, आपको अपनी डिटेल्स वहाँ पर देनी है। क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े की बैंक डिटेल्स वहाँ पर दोगे तो वहाँ पे जब भी आपको रिफ़ंड मिलेगा तो वो उनके अकाउंट में जाएगा, आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा एक, तो वहाँ पर आप अपनी डिटेल देना, आप साइबर कैफ़े की डिटेल वहाँ पर मत दे देना। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है टेक्नीशियन ग्रेड जो है 1 है सिग्नल, इसके लिए आपकी 18 to 33 ईयर आपकी जो है एज है जनरल कैटेगरी के लिए। एंड टेक्नीशियन ग्रेड जो 3 है वो कैंडिडेट जहाँ पर 18 से लेके 30 ईयर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 01/07/2025 से आपकी जो है
वो एज काउंट की जाएगी। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने अच्छे से जहाँ पर बताया है, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है उसके लिए आपको जहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है दी जा रही है। SC ST कैंडिडेट जो हैं उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, एंड जो आपके OBC कैंडिडेट हैं इनको 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो एक्स सर्विस मैन हैं जनरल या EWS कैटेगरी से उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन हैं OBC NCL से उनको 6 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, एंड जो एक्स सर्विस मैन हैं SC एंड ST कैटेगरी से उनको जहाँ पर 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जहाँ पर इन्होंने बताया है, जैसे अगर आपके पास कोई भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, OBC है, EWS है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन फिल करते टाइम आप उसकी डिटेल जो है फिल कर रहे हो, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपकी होगी तो आपका वो सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं कर सके वहाँ पे जहाँ आपका वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने जिस कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा वो आपकी कैटेगरी कैंसिल कर दी जाएगी, आपको जनरल कैटेगरी में जो है वो काउंट कर दिया जाएगा। अभी मैक्सिमम मैंने देखा कि क्या कर रहे हैं कि अगर आपने EWS जहाँ आपने SC ST अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपने उससे अप्लाई किया है, तो अगर आप जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आप डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपकी सिलेक्शन ही कैंसिल कर दी जाती है, जहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे CBT जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल जो आपकी पोस्ट है इसके लिए सिलेबस आपका अलग है, एंड जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है उसके लिए आपका सिलेबस जो है वो अलग रहने वाला है। इसके लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 100 रहने वाले हैं, एंड टाइम आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। 1/3 की आपकी इसके लिए नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, एंड नॉर्मलाइजेशन करके आपको मार्क्स आपके दिए जाएंगे। उसके बाद जहाँ पर ये आपका सिलेबस है, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो जहाँ पर ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जहाँ पर इन्होंने बताया है ये आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो जहाँ पर इन्होंने डिटेल वाइज बताया है, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट है जिसके लिए आपकी 50 से 60 हज़ार सैलरी रहने वाली है, उसका आपका सबसे पहले जनरल अवेयरनेस जो होगी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको 10 देखने को मिलेंगे, एंड मार्क्स भी आपको 10 देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है उसके आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड 15 ही मार्क्स होंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन भी आपको जहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसके आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स देखने को मिल रहा है 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे एंड 35 मार्क्स होंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, एंड 100 ही आपके जो हैं टोटल क्वेश्चन होंगे जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है। इसका सिलेबस भी ऊपर था, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 6000 वैकेंसीज टेक्नीशियन ग्रेड 3 की निकाली गई हैं, इसकी बात करेंगे। इसका सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग था। तो इसका जो आपका टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग इसकी भी होगी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली हैं। नॉर्मलाइजेशन करके आपको इसके जो मार्क्स हैं वो बता दिए जाएंगे। उसके बाद जो इसका सिलेबस है वो जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है, ये आपके मैथमेटिक्स के जहाँ पर टॉपिक वाइज जहाँ पर इन्होंने बताया है, नंबर सिस्टम है, बोर्ड मास है, डेसिमल फ्रिक्शन है। उसके बाद जहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रिलेटेड बताया है। उसके बाद जहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरल साइंस भी आपको आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो जहाँ पर फिर से इन्होंने डिटेल वाइज टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस बताया है, क्या क्या आएगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो जो मैथमेटिक्स होगा उसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल साइंस आएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस आएगी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे आपके। और इसमें आपकी जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के भी देखने को मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 आएंगे, एंड 100 ही आपके इसके लिए मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी। आपका CVT एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो है वो लिस्ट निकाली जाएगी। तो जहाँ पर इन्होंने बताया है कि जहाँ पर नंबर ऑफ़ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे इक्वल टू द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, जैसे कि 6000 आपको देखने को वैकेंसीज मिल रही हैं, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट करेंगे वो भी 6000 ही होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें भी कैंडिडेट जो हैं बाहर होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसमें भी कैंडिडेट थोड़े बहुत बाहर होंगे। तो जहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया है कि उसके बाद भी जहाँ पर ये लिस्ट निकालेंगे, जैसे अगर कैंडिडेट फुलफिल पूरी वैकेंसीज नहीं हुई तो इन्होंने ये बताया कि 1:1 में ये कैंडिडेट लेंगे, और अगर वैकेंसीज फिल नहीं हुई पूरी तो ये नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसीज निकालेंगे।
तो ये इसमें आपका सिलेक्शन जो है प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड एंड फिटनेस की। जैसे किसी कैंडिडेट को जो है वो ग्लासेस लगे होते हैं, तो उनके लिए है जे आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है A3 मेडिकल जो आपका है स्टैंडर्ड, उसके बाद B1 है, B2 है, C1 है। तो फिजिकल तो आपको फिट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है और विजन स्टैंडर्ड जो आपका है डिस्टेंस विजन 6/9, उसके बाद 6/9 अगर विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस भी होगा तो भी चलेगा। तो अगर आपको ग्लासेस भी लगे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद जहाँ पर सभी में आपका विद ग्लासेस हैं, विदाउट ग्लासेस है, विद ग्लासेस है, विदाउट ग्लासेस है, तो जी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 की। इसमें आपको लेवल 5 की आपको सैलरी देखने को मिलेगी। डिपार्टमेंट आपका SNT रहने वाला है। सब डिपार्टमेंट आपका सिग्नल वाला जो डिपार्टमेंट होता है रेलवे में वो रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड जहाँ पर इन्होंने बताया है B1, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद जहाँ पर इन्होंने बताया है जो भी PW कैंडिडेट हैं कौन कौन एलिजिबल हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो आपकी पोस्ट है इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको चाहिए बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, यानी कि अगर आपने BSc की है तो आपको उसमें एक सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। जहाँ आपने BSc जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, कंप्यूटर साइंस में की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की है, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है, इंस्टीट्यूट और BSc ने कम्बिनेशन फॉर एनी स्ट्रीम। तो आप जो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो। जहाँ फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए, जो कि आपकी B.Tech की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। ये जहाँ पर इन्होंने जो स्ट्रीम्स बताई हैं इनमें आपकी जो है B.Tech की डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर की। तो ये जहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड जो 3rd है इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आपको जहाँ पर दिख रहा होगा जो टेक्नीशियन ग्रेड की 3rd की वैकेंसीज है वो मैं आपको बता दूँ। अलग अलग तरह की पोस्ट है, अलग अलग आपको सभी के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे ये आपको दिख रहा होगा ट्रैक मशीन की जो वैकेंसी है। उसके बाद जहाँ पर जो है ट्रैक मशीन आपका जो डिपार्टमेंट आ गया, ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड PWD जो कैंडिडेट हैं वो इनके लिए क्राइटेरिया बताया है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए जो अप्लाई करेंगे ट्रैक मशीन के लिए वो आपको चाहिए, एक तो आप 10th पास होने चाहिए एंड आपके पास ITI होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जहाँ तो NCVT हो या फिर SCVT हो। और जहाँ पर इन्होंने ट्रेड भी बताए हैं, फिटर ट्रेड में अगर आपने ITI की होगी तो आप ट्रैक मशीन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन की है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है, मैकेनिक ट्रेड है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड है, डीजल मैकेनिक ट्रेड है, मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है, मैकेनिस्ट ट्रेड है। और आपने जहाँ फिर अप्रेंटिस की होनी चाहिए रेलवे या किसी अनदर इंस्टीट्यूट से आपने अप्रेंटिस की होनी चाहिए, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की पोस्ट देखने को मिलेगी, जहाँ मैं आपको बता दूँ सीरियल नंबर, जहाँ पर आपको जहाँ पर 30 तक जो अलग अलग जो हैं वो ट्रेड हैं 30 सीरियल नंबर तक। जैसे जी मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आपने बेल्डर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए एंड आपकी जो ITI है वो आपकी बेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए, या फिर बेल्डर गैस ट्रेड एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होनी चाहिए, बेल्डर स्ट्रक्चरल ट्रेड में होनी चाहिए, बेल्डर पाइप ट्रेड में होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है अप्रेंटिस होनी चाहिए। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं आपको जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूँगा, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। ये बहुत ही अलग अलग जहाँ पर ट्रेड हैं, अगर मैं आपको ये सभी ट्रेड बताने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ये ट्रेड है एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। 17 सीरियल नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है ग्रेड 3rd की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है, क्रेन ड्राइवर की वैकेंसी है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप ITI पास होने चाहिए, NCVT SCVT कोई भी आपको हो तो चलेगा। उसके लिए आप मैकेनिकल मोटर व्हीकल से अगर आपने ITI की है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट से अगर आपने ITI की है, कम ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स अपने अप्रेंटिस की है तो भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि जहाँ पर अलग अलग ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे, तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो। जहाँ पर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म में आप प्रेफरेंस दे देना। जैसे जहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच हो रही है 3-4 पोस्ट में, जैसे जहाँ पर अगर मोटर व्हीकल ITI इन्होंने मांगी है और इस पोस्ट में भी अगर इन्होंने मोटर व्हीकल ITI मांगी है, इस पोस्ट में भी मांगी है, तो आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपने एक ही फिल करना है। आप वहाँ पर एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। तो ये जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं ये RRV एंड जोन वाइज वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं।
जैसे ये जो जोन है वो आपको अहमदाबाद जोन आरआरबी का देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई हैं, टोटल कितनी वैकेंसीज है। तो जहाँ पर जो आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं वो 174 देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ वैकेंसीज जम्मू कश्मीर की कि कितनी, जहाँ पर कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो जहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जम्मू कश्मीर की जो है, जहाँ पर इन्होंने ट्रेड वाइज, जो जम्मू कश्मीर का जोन है, स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है, जोन वाइज वैकेंसी है। जैसे अगर आप मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे अगर आप पंजाब स्टेट से हो तो आप जम्मू कश्मीर जोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ये नहीं है कि आप जिस स्टेट से हो उसी जोन में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो आप गुवाहाटी जो रेलवे जोन है आरआरबी का, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे ही जो जम्मू श्रीनगर जोन है, इसमें भी ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इस जोन में अप्लाई कर सकता है। तो अभी हम बात करेंगे, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, जिसकी 50 to 60,000 सैलरी रहने वाली है। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जम्मू श्रीनगर जोन में कितनी रहने वाली हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जहाँ पर आपको 5 देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल रही हैं। 2 जनरल की है, उसके बाद 1 SC की है। जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रेड में जहाँ पर वैकेंसीज आउट की गई हैं। जहाँ पर ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है ब्लैक स्मिथ की है, उसके बाद कैरेज एंड बैंगर की वैकेंसी है, उसके बाद डीजल मैकेनिक की वैकेंसी है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो ITI का है उसकी वैकेंसी है, वेल्डर की वैकेंसीज भी हैं, मैकेनिकल वर्कशॉप की वैकेंसीज भी हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल PU वर्कशॉप की वैकेंसीज हैं, उसके बाद फीटर जो ट्रेड है उसकी भी वैकेंसी है, उसके बाद ग्रेड वेल्डर की भी जहाँ पर वैकेंसी रहने वाली हैं। तो जहाँ पर जो नंबर ऑफ टोटल जम्मू एंड श्रीनगर जोन में वैकेंसी हैं वो हैं 296, यानी कि 300 के लगभग आपको जहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही हैं जम्मू श्रीनगर जोन में। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आप कौन से आरआरबी में अप्लाई करना चाहते हो। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो आपने जो ITI की है वो ट्रेड जहाँ पर मेंशन नहीं है, तो आप कोई भी जोन देख सकते हो। आप गुवाहाटी जोन देख सकते हो, जो आपने ITI की है उस ट्रेड की वहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो वो आप गुवाहाटी जोन से भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन है मैंने जो आपके साथ शेयर की है, आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। लास्ट डेट भी आपको मैंने बता दी, फॉर्म अप्लाई आप अभी से कर सकते हो। तो मैंने आपको जो भी नोटिफिकेशन में मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको तब भी कोई डाउट है आपकी क्वालिफिकेशन के लेके या अनदर कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।